बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी, राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथे जी। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी, राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथे जी। तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। छोटे रूप धर के बड़े काम कर जाथस जी, जब कोनो काम नहीं आवे तही काम बस आथस जी। तय छोटे रूप धर के बड़े काम कर जाथस जी, जब कोनो काम नहीं आवे तही काम बस आथस जी। तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी, राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथे जी। दुनिया ला दुख होते ता राम जी ला बुलाते जी, राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथे जी। तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है,
मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तोर पर भरोसा हैगा, तोर पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि आदरणीय परिवार में कन्या रत्न के प्राप्ति हो है, बिटिया के आगमन हो है, इसलिए हम आप सबके बीच में आदि शक्ति जगत माता माँ भगवती श्री जानकी जी के पावन चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करूँ, जहाँ बड़ा ही सुंदर भाव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जो हैं, हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज जो हैं, वंदना प्रकरण में श्री जानकी जी के वंदना करत है दीदी हो कि हे जनक जी के पुत्री, हे जगत के जननी, हे करुणा निधान भगवान श्री राम के प्रिया माता जानकी, आपके जुगल चरण कमल के वंदना करत हो। और श्री तुलसीदास जी महाराज जो हैं, माता जानकी जी के वंदना काबर करत है। तो वंदना करे के पीछे उद्देश्य यही है कि माता जानकी जी के कृपा से निर्मल मति प्राप्त हो। निर्मल मति के प्राप्ति के कामना से भगवान तुलसीदास जी महाराज जो हैं, माता जानकी के जुगल पद के वंदना करते दीदी हो। और ये निर्मल मति के मतलब का होते, निर्मल मति काला कही थे। तो निर्मल मति के मतलब होते जीवन में समस्त प्रकार के सद्गुण के होना, एक भी अवगुण न हो। जीवन में केवल और केवल सद्गुण हो, एक भी अवगुण न हो। तो ऐसे सकल सद्गुण से संपन्न व्यक्ति ला ही निर्मल मति वाला हम कह सकते हैं। पर ये सृष्टि में रहते हुए, ये जगत में रहते हुए कोनो व्यक्ति के जीवन में केवल सद्गुण हो, ये बात भी संभव नहीं है। काबर कि ये सृष्टि के रचना भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, गुण और दोष से युक्त करे हैं सज्जनों। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखिस, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। तो ये सृष्टि के संरचना भगवान ब्रह्मा जी महाराज हा गुण और दोष से युक्त करे है। जैसे सुख हेता दुख है, दिन हेता रात है, अंधकार हेता प्रकाश है, ज्ञान हेता अज्ञान है, पाप हेता पुण्य है, धर्म हेता अधर्म है। इसने मति हेता सुमति हेता कुमति भी है। और ये सुमति और कुमति तो हर व्यक्ति के जीवन में होते।
इसलिए तुलसीदास जी लिखे सुमति कुमति सबके उर रही। तो ये सुमति और कुमति तो हर व्यक्ति के जीवन में होते, हर जीव के जीवन में होते। सावर की यमन दोनों सगे बहिनी हैं। एक बार सुमति और कुमति भगवान ब्रह्मा जी के द्वारे गई, तो कुमति जो है फूट फूट के रोते हुए कहे कि पिताजी, जैसे आप ये सकल सृष्टि के उद्भव करे हो, संरचना करे हो, उत्पत्ति करे हो, वैसने आप मोला भी जन्म दे हो महाराज। परंतु दुख के विषय ये है कि ये संपूर्ण जगत में व्यक्ति जो है सुमति ला प्रेम करते, मोला कोनो नहीं चाहे। तो कहा आप भी केवल सुमति से प्रेम करथो, मोर से प्रेम नहीं करो। तो भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे कि नहीं बेटी कुमति, मैं जितना प्रेम सुमति से करता हूं उतना ही प्रेम तोर से भी करता हूं। कुमति कहे परंतु ये बात के आप लोग प्रमाण देना पड़ी महाराज। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे अच्छा बात है। तब भगवान ब्रह्मा जी सुमति से कहे कि हे बेटी सुमति, तो यहाँ से चल करके वहां तक जा और वहां से चल के यहाँ तक आ। सुमति चल के इस दीदी। अब भगवान ब्रह्मा जी कहे कि हे बेटी कुमति, अब ते यहाँ से चल के वहां तक जा और वहां से चल के यहाँ तक आ। कुमति भी चल के भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे देखो फैसला हो चुके हैं और तुम दोनों मोर लिए बराबर स्नेही हो। कुमति कहे कैसे पिताजी? तब भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हे बेटी सुमति, ते आते हुए बड़ा सुंदर लगथस, और हे बेटी कुमति, ते जाते हुए बड़ा सुंदर लगथस। जीवन के भी यही सिद्धांत है सज्जनों। जीवन में जब सुमति आते तो बड़ा अच्छा लगते, और ये जीवन से कुमति है चले जाते तो बड़ा अच्छा लगता। तो ये जगत के संरचना के हिसाब से, सृष्टि के नियम के हिसाब से हर व्यक्ति के जीवन में सुमति है तो कुमति भी है दीदी। लेकिन ये सुमति और कुमति से जेकर स्थान हाँ ऊंचा है, ओकर नाम हरे निर्मलमती। और ये निर्मलमती ला वही है प्रदान कर सकते जेकर सत्ता ये ब्रह्मांड के सत्ता से भी ऊपर हो। तो ये ब्रह्मांड के सत्ता से भी जेकर सत्ता ऊपर है वही तो माता जानकी जी हैं। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखे भी हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तो जो उत्पत्ति पालन और प्रलय के हेतु हैं, उत्पत्ति प्रलय और पालन के लिए जो हम सब शक्ति प्रदान करते, ऐसे शक्ति स्वरूपादि शक्ति जगत माता माँ भगवती माँ जानकी जी जेकर सत्ता ये ब्रह्मांड के सत्ता से भी ऊपर है। हालांकि ये जगत में रहते हुए कोनो व्यक्ति के जीवन में केवल सद्गुण हो ये बात असंभव है, परंतु माता जानकी जी की अगर कृपा हो जाए तो ये असंभव बात भी संभव हो सकती। ये माता जानकी के प्रभुत्व है दीदी। और ये बात भगवान तुलसीदास जी महाराज भली भांति जानते। कावर की माता जानकी जी के आशीर्वाद से ही एक ऐसे पात्र है जेकर जीवन में केवल और केवल सद्गुण है, एक भी अवगुण नहीं है। और वो पात्र कोई और नहीं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ले जब आशीर्वाद दी माता जानकी, अजर अमर गुण निधि सूत हो, तो ये वरदान जब हनुमान जी महाराज ला माता जानकी के कृपा से प्राप्त हुई, तो ये जगत में हनुमान जी महाराज एक ऐसे पात्र है जेकर जीवन में केवल और केवल सद्गुण है, एक भी अवगुण नहीं है। और ये बात ला भगवान तुलसीदास जी अच्छा से जानते कि माता जानकी के कृपा से जब हनुमान जी सकल सद्गुण के खान हो सकते, तो वही माता जानकी के कृपा से हम अनकाबर नहीं हो सकबो। इसीलिए तो जब हनुमान चालीसा के रचना करिस तो तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के विषय में एक बहुत सुंदर बात लिखिस। सर्वप्रथम संबोधन भी करिस का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ला गुण के सागर की मतलब हनुमान जी महाराज वो पात्र है जेकर जीवन में एक भी अवगुण नहीं है दीदी। कृपा का कर माता जानकी। तो जब जानकी मैया के कृपा से हनुमान जी सकल गुण के खान हो सकते, तो वही माता जानकी के कृपा से हम सब भी सकल सद्गुण के खान हो सकथन। और यही भाव लेकर के तुलसीदास जी महाराज माता जानकी के वंदना करिस की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो तुलसीदास जी महाराज जो है निर्मल मति के प्राप्ति के कामना से भगवान माता जानकी जी के चरण कमल के वंदना करिस। और वंदना करिस तो संबोधन देखिए, सर्वप्रथम संबोधन करिस जनक सुता। सुता माने होते दीदी हो बेटी पुत्री। तो सबसे पहली माता जानकी के संबोधन करिस जनक जी के बिटिया के रूप में। तत्पश्चात जग जननी सकल जगत के माता के रूप में। और तदनंतर भगवान तुलसीदास जी महाराज माता जानकी के वंदना करिस तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की अर्थात भगवान श्री राम के पत्नी के रूप में। ये तीन तरह से संबोधन माता जानकी के करे हैं। और आज भी जगत में हर स्त्री के परिचय ये तीन तरह से ही होते। जब वो कुमारी अवस्था में रहते तो पूछे जाते कि ये काकर बेटी है, काकर पुत्री है। विवाहिता हो जाते तब ये पूछे जाते कि ये काकर धर्म पत्नी है। और जब वो पुत्रवती या पुत्रीवती हो जाते तब ये पूछे जाते कि ये काकर माँ है। ये तीन तरह से संबोधन तो आज भी हर स्त्री के होते। ये तीन तरह से ही परिचय होते। वही तीन परिचय के द्वारा, वही तीन संबोधन के द्वारा तुलसीदास जी महाराज माता जानकी के चरण कमल के वंदना करते। पर प्रथम संबोधन करिस जनक सुता के रूप में, जनक जी के बिटिया के रूप में। तो माता जानकी जी ला जनक जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लेके काबर आना पड़ी। एक पीछे बड़ा सुंदर कथा है। हालांकि श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी महाराज जो है माता जानकी के जन्म की कथा नहीं लिखे ही दीदी। पर जैसे रामायण धर्म ग्रंथ है ऐसे ही सीतायन नामक भी एक धर्म ग्रंथ है जहाँ माता सीता जी के संपूर्ण चरित्र के वर्णन किए गए हैं। और हम श्रीमद् रामचरितमानस के ये सुंदर से चौपाईला आधार लेकर के आप सबके बीच में वो सीतायन नामक धर्म ग्रंथ के दिव्य कथा आपके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। पर चर्चा से पूर्व बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।